नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे ऑथेंटिक पॉइंट बताऊंगा और विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में पात्रता परीक्षा होती है, इसके लिए आपको रामबाण आज के क्लास साबित होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर बी, सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में विस्तार से समझते हैं। कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, वीणा एवं छायावादी कवि हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं और इनका काव्य जो है वह अरविंद दर्शन से प्रभावित है। मानसी, छाया, ज्योत्सना, युग पुरुष, मधुवन, अतिमा, शिल्पी, सोहनी और रजत शिखर आदि इन्हीं की कृतियां हैं। पंत के द्वारा नाटक जैसे मौन निमंत्रण और चितबरा, परिवर्तन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास आदि ये सब जितने भी कृतियां हैं ये पंत जी का है, सुमित्रा नंदन पंत का। तो इन बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, आमा, निहार, रसीम। आंसर सी, निहार जो है यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह के रूप में जाना जाता है। काव्य संग्रह कहने का अर्थ है जिस प्रकार हम बगीचे में टोकरी लेकर के जाते हैं और फलों को चुन चुन करके उसमें डालते हैं, ठीक उसी प्रकार कविताओं को संग्रह करके किसी चीज़ों में रखना और उसे प्रकाशित करना वही काव्य संग्रह कहलाती है। आधुनिक मीरा के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? महादेवी वर्मा। यह बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। किस रूप में? तो महादेवी वर्मा के रूप में। इनका प्रथम ही काव्य संग्रह कौन है? निहार है, जो 1930 में लिखा गया था। और रसीम, निर्जा, संध गीत तथा आमा महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं। ये काव्य कृतियां क्या है? काव्य कृतियां। निहार की भूमिका कौन निभाए थे? हरियोध ने लिखा है। यदि आपसे पूछेगा निहार की भूमिका किनके द्वारा लिखा गया है तो आपका आंसर होना चाहिए हरियोध महोदय के द्वारा लिखा गया है। थर्ड है, निराला की अंतिम कविता कौन है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या डी है पत्रोकंठित जीवन का विष। आंसर डी, पत्रोकंठित जीवन का विष जो है यह निराला जी की अंतिम कविता है। ये सब टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सब मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। तो पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये निराला इनका उपाधि मिला है। बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था। अंतिम काव्य रचना निराला की यह कविता संध्या ककली में संकलित है। कहाँ पे? संध्या ककली में संकलित है। निराला 1936 में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा तथा 1938 में तुलसीदास की रचना किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम की शक्ति पूजा ये महाकाव्यात्मक कविता है जो निराला के द्वारा 1938 में लिखी गई थी। 4 है, हेमकृतनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरियोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी है सोहनलाल द्विवेदी। ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा हेमकृतनी लिखी गई है। इसका ऑथेंटिक बिंदु को आप समझिए। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म 1889 ईस्वी में होता है। मृत्यु 1968 में ये भी आई है क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारे कृतियां तो वहाँ पे मैच करने में आपको आसानी होगा, इसलिए जन्म तिथि और मृत्यु को आप हमेशा कंठस्थ कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। काव्य रचनाएं, हेमकृतनी 1943 में और हेम तरंगिनी 1949 ईस्वी में आया था। माता 1951 में और समर्पण 1956 में माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कृति लिखी गई है। हेम तरंगिनी पर 1955 में इसे
साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी। किस कृति पर? तो हेमतरंगिणी के कृति पर। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1997 में इनका जन्म होता है और 1960 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका काव्य रचनाएं जैसे कुमकुम इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो 1939 ईस्वी में छपी थी। रसीम रेखा, अपलक और क्वासिक विस्प्यायी, ठीक है, जन्म के, अनोबा और अस्तवन और उर्मिला, ये सब इन्हीं की कृतियां हैं। अनोबा, अस्तवन इन्हीं की कृतियां, ध्यान रखेंगे। और हरियोध्य के द्वारा इनका उपाधि मिला था, जो कि योध्या से उपाध्याय, ठीक है, जिन्हें हरियोध्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1865 ईस्वी में, मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। बहुत अच्छा चीज़ है, आप ध्यान रखेंगे, ऑथेंटिक पॉइंट है। काव्य रचनाएं कृष्ण शतक इन्हीं का है, जो 1882 ईस्वी में छपी थी। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी और प्रेमा बावरिधि 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में, प्रेमा आबू और प्रश्नवन 1901 ईस्वी में, प्रिय प्रवास 1914 में, भी आई लगा लीजिएगा, प्रिय प्रवास को बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और चौखे चौपदे 1932 में, फूल पत्ते 1935 में, चुपते चौपदे 1924 में, और पद्म प्रसून 1925 में, बोलचाल 1928 में, रस कलश 1931 में और पराजित 1937 में, कल्पलता 1937 ईस्वी में, ग्राम गीत 1938 में, हरियोध्य सतसई 1940 में, वैदेही वनवास 1941 ईस्वी में, मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी में छपी थी। तो वल्लभ भाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है क्या है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, सी है महाभाष्य, डी है अनुपुराण। तो वल्लभ भाईचार्य के द्वारा, ठीक है, ये अनुभाष्य लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे विस्तार से समझते हैं। व्याख्या, वल्लभ भाईचार्य द्वारा ग्रंथ अनुभाष्य लिखी गई थी। इनके अन्य ग्रंथ मीमांसा भाष्य भी है, तत्वदीप है, और जो निबंध के रूप में सुबोधिनी टीका, ठीक है, और श्रृंगार रस मंडल, आध्यात्मिक रामायण, ये माधव दास चरण के द्वारा लिखी गई थी। आध्यात्मिक रामायण माधव दास चरण के द्वारा लिखी गई है। और महाभाष्य जो है यह पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है, भी आई आप इसे लगा लेंगे, ठीक है। शिक्षा, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, लोकहित रक्षक, बी लोक निरपेक्ष, सी आत्मनिष्ठ, डी है जीवन सापेक्ष। तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन हैं? आंसर बी, अर्थात लोक निरपेक्ष। ध्यान रखेंगे, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष के, न कि लोकहित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अर्थात तीनों असंगत है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निर्वाक मत के अनुसार सखी संप्रदाय और तटीय संप्रदाय की स्थापना किए थे। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, सखी संप्रदाय हरिदास के द्वारा चलाई गई थी और तटीय संप्रदाय कहाँ पे? निर्वाक मत के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे रिलेट करके पॉइंट बता रहा, ऑथेंटिक बिंदु है, तो चीज़ों का आप अच्छी तरह से समझते चलेंगे। 7 है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कृतिलता, कृति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। अर्थात पदावली में, ठीक है, संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। आंसर बी, कृति पताका। इसे विस्तार से समझते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारिक कवि कौन है? मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। इनका बहुत सारे उपाधियां मिली है, जैसे कवि शेखर, अभिनय जादे जैसे उपनाम हैं। विद्यापति के कृतिलता, कृति पताका एवं पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना किए हैं। कृतिलता एवं कृति पताका में अपने आश्रयदाता कृति सिंह, ठीक है, और शिव सिंह की वीरता की वर्णित किया गया है। विद्यापति की रचनाएं कृति पताका है, अभी तक यह संपादित होकर के प्रकाशित नहीं हुआ, कुछ त्रुटियां रही है, इसीलिए यह प्रकाशित नहीं हो पाई है। 8 है,
खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति, भारत तेंदु। आंसर अमीर खुसरो। किस भाषा में? तो ध्यान रखिएगा, खड़ी भाषा में, क्योंकि बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, समझते हैं चीज़ों को। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। इनका तूतीय हिंद नाम से चर्चित है और अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ था। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। जिला का नाम पूछेगा तो पटियाला गांव में। ठीक है, इटावा जिला हो जाता है और पटियाला गांव में। इसका असली नाम क्या था? तो असली नाम अब्दुल हसन के नाम से इनको जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा कृतियां लिखी गई थी, जैसे खालिक बरी, चार दरवेश, दो सुखने, गजल, हालात ये कन्हैया, नजराना ये हिंदी। अमीर खुसरो के प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। 9 है, परमाल रासो काव्य कृति की कवि का नाम क्या है? नरसिंह भट्ट, जगनीक, हेमचंद्र या सारंगधर। तो परमाल रासो किनके द्वारा लिखी गई है? यह जगनीक के द्वारा लिखी गई है। विस्तार से समझते हैं चीज़ों को। अलग खंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो की है, इसे याद रखेंगे हर हाल में। इस रासो ग्रंथ में जगनीक में अपने आश्रयदाता चंदेल शासक, ठीक है, परमदेव के दो वीरों अल्लाह और उदल की कहानियों के वीरता का वर्णन किया गया है। किसमें? तो जगनीक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अल्लाह खंड में और जगनीक के द्वारा। हमीर रासों की रचना किए हैं। सारंगधर मुनि ने किसकी रचना किए हैं? तो ये हमीर रासों की रचना किए हैं। 9 है, प्राकृतिक भाष हिंदी से आशा है। अभ्रंश, हिंदी, प्राकृतिक, पाली। आंसर अभ्रंश। ठीक है, अभ्रंश का अर्थ होता है प्यारे साथियों बिगड़ा हुआ भाषा। यह ध्यान रखेंगे, क्या होता है? बिगड़ा हुआ भाषा। और इसे बहुत सारे नाम दिया गया अभ्रंश को, क्योंकि गांव में धीरे धीरे जो आज हम खड़ी बोली का रूप देख रहे हैं, ये इतना विकसित नहीं था। वर्तमान में हमें पढ़ने को जो हिंदी मिल रही है, इससे पहले अभ्रंश का होता है बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट भाषा। अनेक विद्वानों ने अनेक तरह का इसका परिभाषा दिए हैं, संबोधित भी किए हैं। किसका? अभ्रंश भाषा को। इसीलिए इसे प्राकृतिक भाष भी कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे। VVI प्राकृतिक भाष हिंदी से आशा है अभ्रंश। प्राकृतिक भाष हिंदी की रचना विक्रम संवत 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृतिक भाष हिंदी से तात्पर्य है प्राकृतिक रूढ़ियों से, यहाँ पे थोड़ा सा बद है। और हिंदी 10 है, 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 16 लो जिए सियार। किसकी पंक्ति है? VVI यह पंक्तियों को आप याद कर लीजिएगा हर हाल में, क्योंकि ऐसे पंक्ति बहुत कम पढ़ने को मिलेगी। ये है भिखारी दास, B मलुक दास, C जगनीक, D है नागरी दास। आंसर C जगनीक का है। क्या है पंक्ति? 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 16 लो जिए सियार। यह पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्यारे साथियों, क्योंकि ये पंक्ति ही बहुत बार आपको घुमाने फिराने के काम करता है, नंबर बढ़ाने के काम करता है। 12 बरस लो कुकुर जिए, यह जगनीक की पंक्ति है, जो कि परमाल रासों में अल्लाह उद्दल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। सर्वप्रथम, ठीक है, अल्लाह उद्दल का प्रकाशन फारुखाबाद तत्कालिक जिलाध्यक्ष चार्ल्स इडियट के द्वारा किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बार यह TGT में, PGT में पूछता है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख करके हमें बताएंगे कि किस जिला से, किस राज्य से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। इसे विस्तार से समझते हैं। आंसर छायावाद जो है यह किनके द्वारा? तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा इस तरह की पंक्तियां दी गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब क्या है कि छायावाद का समय सीमा यदि आपसे पूछेगा प्यारे साथियों, तो 1918 से 1936 लगाएंगे।
और इन्होंने नगेंद्र ने कहा था अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद के संबंध में बोले हैं। अन्य साहित्यकार कहते क्या हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। किस अर्थों में? तो दो अर्थों में। इसका संबंध महाकाव्य से, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की योजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में किया जाता है। एक कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। VVI आप इसे लगा लेंगे। सेकंड है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? सन 1953 में, बी है 1952 में, सी है 1951 में और डी है 1954 में। तो पूछ रहा है दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है। आंसर सीधा 1951 पर लगाएंगे, ऑप्शन सी। यहाँ पे हमने विस्तार से समझाने का प्रयास किया हूँ और हो सके तो आप सभी लोग जरूर समझेंगे। इससे फायदा आप ही लोग का होगा, ठीक है। भूलेंगे नहीं चीज़ों को और अधिक लंबे दिनों तक आप याद रखेंगे। आज्ञ के द्वारा स्थापना किया गया था संपादक। इनका आज्ञ का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, जो संपादक तत्व के चारों सप्तक के प्रकाशन हुआ था। इनके कार्यक्रम इस प्रकार: पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 ईस्वी में की गई थी। इसे आप VVI लगा लेंगे और रट लेंगे। थर्ड है, किन कवियों को राहों की इन्वेंसी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक कवियों को, सी है तार सप्तक के कवियों को, अर्थात दूसरे तार सप्तक के कवियों को। पूछ रहा है क्वेश्चन, राहों का इन्वेंशन किन शतक अर्थात किन तार सप्तक को कहा गया है? डी है चौथे तार सप्तक के। आंसर सी, दूसरे तार सप्तक को बोला गया है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। राहों के इन्वेंशन तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञ ने 1943 ईस्वी में किया था। तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि पहले अज्ञ हैं, फिर रामविलास शर्मा जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, 4 है प्रभाकर मर्चे बलवंत के नाम से जाने जाते हैं और 5 है नोमीचंद्र जैन, 6 है गिरजा कुमार माथुर और 7 है भारत भूषण। 4 है भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? किस काव्य संग्रह की बात कर रहा है? भय भी शक्ति देता है। नरेंद्र मोहन का, उदय प्रकाश का, जानकी वल्लभ शास्त्री का, डी है लीलाधर जागुड़ी का। आंसर डी, लीलाधर जागुड़ी। भय भी शक्ति देता है, ये लीलाधर जागुड़ी का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य कृतियां शंखमुखी जो है शंखमुखी शिखर पर नाटक जारी है, ये इनकी कृतियां हैं। इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, ये भी इन्हीं का कृति है। बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, किनका? लीलाधर जुंगड़ी का। 5 है भारत दुर्दशा, भारत तेंदु को किस भावना का आदर्श उदाहरण माना जाता है? मन की उदासीनता, बी पारिवारिक चिंता, सी बाल समस्या, डी देश हितैषणा। तो भारत दुर्दशा किस भावना के नाम से अर्थात भारत तेंदु को जाना जाता है? आंसर डी, देश हितैषणा। भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा में भारत तेंदु की देश हितैषणा भावना की आदर्श उदाहरण है, जबकि मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंतन और बाल समस्याएं की भावना नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप इसे ध्यान से आंसर देने का प्रयास करेंगे। 6 है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह विधा किस रचना से लिया गया है? उपन्यास विधा की है, कहानी की है, आत्मकथा है, डी है नाटक। आंसर यह नाटक उपन्यास विधा की रचना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह नाटक विधा की रचना है, जिसके लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी हैं। सुरेंद्र वर्मा प्रमुख नाटक जैसे द्रौपदी इन्हीं का है, सेतुबंध, नायक खलनायक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, विदूषक,
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किनका कृति है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सुरेंद्र वर्मा की कृति है। VVI आप इसे लगा लेंगे इस नाटक को। 8वां सग्र इन्हीं का है। छोटे सेहत बड़े सेहत इन्हीं के द्वारा। एक दूनी एक, ठीक है, शकुंतला और अंगूठी आदि कृतियां ये सब सुरेंद्र वर्मा की कृतियां हैं। 7 आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। शतरंज रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पे आवारा मसीहा किनके द्वारा? यह शतरंज चंद्र के द्वारा लिखी गई, अर्थात उनके ऊपर आधारित उपन्यास है। सी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित, किनके द्वारा? ये भी आप ध्यान रखेंगे, विष्णु प्रभाकर द्वारा, ठीक है। जो शरचंद्र की जीवनी है, क्या है? एक प्रकार का जीवनी है। कभी कभी आपसे पूछेगा किस विधा का है, किस पर आधारित है, क्या है, नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे यह एक प्रकार का जीवनी है। जो प्रभाकर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत आदि। प्रेमचंद्र के पुत्र अमित राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखा है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास है। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन आदि रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएं हैं। गीतांजलि, गोरा आदि बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रमुख रचनाएं जैसे आनंद मठ इन्हीं की रचना है। 8 है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी, डी है बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिक समस्याओं पर लिखा गया है तमस, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर यह कृति लिखी गई है। तमस भारत विभाजन के सांप्रदायिक समस्या पर आधारित महाकाव्य एक प्रकार का ये क्या है? उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी है, ये भी ख्याल रखेंगे। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यासों झरोखा और कड़ियाँ, बसंती, मयादास की माड़ी, कुत्तों और नीलू नीलिमा, नीलोखर आदि रचनाएं हैं। बलसनामा नागा अर्जुन के तथा अपने अपने अजनबी अज्ञ के। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर द्वारा लिखित रचित उपन्यास है। 9 है रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी, सी है विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, डी है बंग महिला। विशंभरनाथ शर्मा जो कौशिक के नाम से भी जाने जाते, इनके द्वारा लिखी गई है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। उनकी अन्य कहानी ताई शेष इस प्रकार है। गुंडा जयशंकर प्रसाद, इन्हीं के देखिए गुंडा जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। धुलाई वाला इन जो बंग महिला जो हिंदी का प्रथम महिला कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष के नाम से ये जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष है, ये ध्यान रखेंगे। VVI आप इसे लगा लेंगे क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इन बिंदुओं को सोचते हैं कि ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन जो भी चीज़ें हम बता रहा हूँ ये सारे परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जिसका मूल नाम क्या था? राजेंद्र बाला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना। किसको? इंदुमती का, ठीक है, जो 1882 में छपी थी। 10 है भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? क्या पूछ रहा? भारत तेंदु शीर्षक, ठीक है, शीर्षक की चर्चा करा है, ध्यान रखेंगे। भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक, ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ। राधा कृष्ण दास, शिव पूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, डी है ब्रजरतन दास। इसे विस्तार से समझते हैं। ऑप्शन मेरा बिल्कुल डी सही है। कैसे समझिए बात को, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन इसमें सटे हुए हैं, ठीक है, रिलेटेड हैं। जैसे भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 ईस्वी में लिखी गई है, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। ब्रजरतन दास के ने लिखा। किसने लिखा? ब्रजरतन दास। पर बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 ईस्वी में, ठीक है, किसने? बाबू राधा कृष्ण दास ने, ठीक है, भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा था।
श्री नंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी है। किस नाम से? हरिश्चंद्र नाम से। किनके द्वारा? श्री नंदन सहाय। तो देखिए 3 लेखक का यहाँ पे नाम जिक्र किया गया है, बाबू राधा कृष्ण दास, दूसरा ब्रजरतन दास और तीसरा श्री नंदन सहाय। तो तीनों के अंतर को आप समझ लीजिए। श्री नंदन सहाय के द्वारा 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखा गया था, केवल हरिश्चंद्र नाम से, ठीक है। और बाबू राधा कृष्ण दास द्वारा भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से जीवनी लिखी गई थी। और ब्रजरतन दास के द्वारा क्या लिखा गया था? हरिश्चंद्र भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी लिखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से 3 क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटच के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, डी है विद्यानिवास मिश्र। कुटच के लेखक के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया, विस्तार से समझिए। कुटच 1964 में किस प्रकार का विधा है? यह निबंध विधा है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध संग्रह जैसे चिंतामणि भाग 1939 ईस्वी में लिखे थे, चिंतामणि भाग 2 1945 में और चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी में लिखे थे। इन्होंने चिंतामणि भाग 4 अर्थात चिंतामणि के नाम से 4 भागों में निबंध लिखे। किनके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ध्यान रखेंगे, कभी कभी घुमा करके पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चिंतामणि भाग कितने भागों में प्रकाशित हुआ या कितने भागों में लिखे, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। सेकंड है कुबेर नाथ राय के निबंध, ठीक है, जो कि प्रश्न में जिक्र किया गया है। विस्तार से समझ लीजिए, हर परीक्षा में आपको काम देने वाला है। जैसे कुबेर नाथ का प्रिया नीलकंठ 1968 ईस्वी में, रस आखेट 1970 में, गंध माधन 1972 में, विश्व योग 1973 में, निषाद बावश्री 1974 में, महाकवि की तर्जना 1979 ईस्वी में, दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी में लिखी गई थी, मराल 1983 में, उत्तर करु 1994 ईस्वी में छपी थी। तो ये कुबेर नाथ की कृतियां, इसे ध्यान रखेंगे। डी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह चितवन की छाप, ठीक है, इनके द्वारा 1953 ईस्वी में छपी थी। हल्दी दूब 1955 में, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी में, अपनी मेरे राम का मुकुट भींग रहा है 1974 में, और भ्रम नंदन पत्र जो 1981 ईस्वी में, तमाल के झरोखे 1981 में, संचिरी 1982 में, अंगद के नियति 1984 में, सीरीज की आद आई 1955 ईस्वी में छपी थी। सेकंड है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दंडी, भामक, मम्मट या भरत मुनि। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा अलंकार संप्रदाय के, थोड़ा विस्तार से समझते हैं, आंसर बी होगा। देखिए रस संप्रदाय की तरफ दिया हुआ है और दूसरे तरफ यहाँ पे आचार्य भरत मुनि है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रस संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में यदि आपसे पूछेगा तो आनंद वर्धन को लगाएंगे। वकृति संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय क्षमेंद्र को, और रीति संप्रदाय आचार्य वामन के द्वारा यह प्रवर्तक की गई थी। प्रवर्तक मतलब शुरुआत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थर्ड है अथोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रम अनुसार आरोही क्रम बताइए। दांडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। बी है दंडी, मम्मट, वामन, जगन्नाथ और विश्वनाथ, ठीक है। उसी प्रकार सी भी है वामन, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, और लास्ट में डी है दांडी, मम्मट, विश्वनाथ। तो यहाँ पे समय सीमा को समझिए। दांडी का समय सीमा 7वीं सदी मानी जाती है, और वामन का 8वीं और 9वीं सदी, ठीक है। मम्मट का बात करें तो 11वीं सदी। इस तरह से बिल्कुल मेरा ए ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। और विश्वनाथ का 14वीं सदी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, और लास्ट में एक है जगन्नाथ, ये 17वीं सदी। तो इस तरह से देखिए सबका सटीक आंसर आ गया। तो यहाँ विस्तार से समझ लीजिए थोड़ा सा। दांडी 7वीं सदी उत्तरार्ध में, वामन का समय सीमा 8वीं सदी मानी गई है, मम्मट का 11वीं सदी, विश्वनाथ का 14वीं सदी और जगन्नाथ का 17वीं सदी का मध्य भाग, ठीक है।
इसके अलावा 4 क्वेश्चन कहता है हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ की रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी शब्द अनुशासन, ठीक है, आंसर सी, किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। ठीक, शब्द अनुशासन ध्यान रखेंगे, यहां पे जोड़ दिया है हिंदी शब्द अनुशासन, केवल शब्द अनुशासन नहीं है। हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ की रचनाकार किशोरी दास वाजपेयी जो 1920 ईस्वी में कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण नागरिक प्रचार सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। गुरु का व्याकरण करते हुए नागरिक प्रचार सभा को एक दूसरे व्याकरण की व्यवस्था की थी, जो किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्द अनुशासन प्रकाश में आया था। हेमचंद्र का शब्द अनुशासन प्रकाशन व्याकरण की रचना पर आधारित है। 5 राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी अयंकर, सी है बाल गंगाधर खेर और डी है काका कलेक्कर। आंसर बाल गंगाधर खेर। समझते चीजों को, सन 1955 ईस्वी में, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रथम राजभाषा मतलब हिंदी की बात कर रहा हूं, आयोग का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी खेर थे, ये भी ध्यान रखेंगे। इस आयोग में कुल 21 सदस्यों ने भाग लिए थे। संविधान में यह व्यवस्था दी गई कि राजभाषा के रूप में हिंदी को 1965 ईस्वी तक प्रतिष्ठित कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में। आंसर गुजरात में माना जाता है। कैसे, समझिए चीजों को। देवनागरी लिपि सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था। सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? राजा जयभट्ट के शिलालेखों से कब? 7वीं और 8वीं शताब्दी में मिला था, ठीक है। इसी के आधार पर यह शिलालेख कहाँ था? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। 7 निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की लिखित नहीं है? अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, सी है 10 द्वार से सोपान तक, डी है नील का निर्माण। आंसर अपनी खबर, ये इनका आत्मकथा नहीं है हरिवंश राय बच्चन का। विस्तार से समझते हैं। अपनी खबर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये पांडे वेचन शर्मा का है, ठीक है। अपनी खबर ध्यान रखें, किनका है? पांडे वेचन शर्मा उग्र का है, जो उग्र के नाम से जाने जाते हैं। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका समय सीमा 1969, नीट का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी, ठीक है। एक ख्याल रखेंगे। 8 भागों में प्रेमचंद्र की कहानियां किस नाम से संकलित है? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद्र की कहानियां, नमक का दरोगा। तो 8 भागों में यह मानसरोवर में है, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कहानियां हैं। जैसे प्रेमचंद्र का प्रकाशन 8 भागों में तो हुआ है, ये ख्याल रखेंगे, रट लेंगे। जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद्र की कहानियां का नाम यह क्या है? बिल्कुल असंगत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। नमक का दरोगा जो है यह प्रेमचंद्र का है। और प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी बहुत सारे हैं। सबसे उत्तम कहानी इन्होंने बोले थे, ठीक है। तो सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर टिका होता है। तो ये आप ख्याल रखेंगे। 9, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र या सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा, ये नहीं कि घोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। यह सितारे हिंद की रचनाएं हैं। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मानव धर्मसार, भूगोल हस्तमलक, राजा भोज का सपना, अरवामा, मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका आदि मुंशी सदा सुखलाल के हैं, ठीक है। किनका है? सदा सुखलाल, जो नियाज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे।
जैसे सदा सुखलाल नियाज के नाम से जाने जाते। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन है? सुख सागर, ठीक है, सदा सुखलाल का, और मुक्त वारिक, ये दो रचनाएं सदा सुखलाल जो नियाज के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं की रचना है, ये हम गोल घेर दिए हैं। जबकि लल्लू लाल का क्या? प्रेम सागर और नगरी दशम, ये लल्लू लाल की रचनाएं हैं। सदल मिश्र ने चंद्रावली और नासिकेता उपाख्यान की रचना की, किनके द्वारा? तो सदल मिश्र के द्वारा। ये तीनों महान लेखकों के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इनकी कृतियों को भी आप पढ़ेंगे, रटेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्तर की संस्था था, किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या हिंदी भाषीय प्रांतीय? यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कौन सा? प्रगतिशील लेखक संघ की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसे विस्तार से समझिए। प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना 1935 में सजाद जहीर के द्वारा कहाँ? लंदन में किया गया था, और भारत में 1936 में, ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम 1935 में लंदन में, और भारत में 1936 में जब कमानी लिखी गई थी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा उसी समय। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गया लखनऊ में, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। किसका? प्रगतिशील लेखक संघ की। इस तरह से हमने पूरे विस्तार से लगभग 30 क्वेश्चन बताया हूँ। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगेगा, आपके मन में जरा सी दया होगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।